बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो हैं आपके एथनोबॉटनी का जो दूसरा टॉपिक है, दूसरी आपकी आउटलाइन है पल्सेस, वो कर रहे हैं। पल्सेस को मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट हम उसका कर चुके हैं। पार्ट सेकंड जो आज हमने करना है इसमें जो है इन पल्सेस में हम आज 4 जो हैं मेजर पल्सेस को डिस्कस करेंगे कि 4 मेजर पल्सेस जो हैं पल्सेस वो कौन कौन सी हैं। पल्सेस का मैंने आप लोगों को बताया था कि फैबेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले तमाम वो प्लांट्स जिनके सीड्स जो हैं एज अ फूड जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पल्सेस कहा जाता है। कि फैबेसी फैमिली के वो तमाम प्लांट्स जिनके सीड्स को हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पल्सेस कहा जाता है। जो आज हम 4 पल्सेस डिस्कस करेंगे उसमें जो है सेम बीन, सोयाबीन, उसके अलावा जो है ब्रॉड बीन, और चौथी जो है वो ग्रास बीन हम लोगों ने करनी है। ठीक है, ये इसकी मैंने यहाँ पर डायग्राम ये पिक्चर ली हुई है, लेकिन अगर आपको ये यहाँ क्लियर नहीं है तो आप अपने सामने अपने नोट्स जो हैं वो खोल लें। सबसे पहली जो आज हमने पल्सेस में से करना है, सेम बीन जो है उसका साइंटिफिक उस प्लांट का नेम क्या है, डोलिकॉस नाइगर। सेम बीन या डोलिकॉस नाइगर जो है ये कौन सी पल्स है, इसका प्लांट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, ये किस तरह यूज़ की जाती है। सेम बीन इज़ कल्टिवेटेड ऑन स्मॉल स्केल इन पाकिस्तान बिकॉज इट्स ओनली फ्रेश पॉड्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। ये जो है स्मॉल स्केल पर पाकिस्तान में कल्टीवेट करवाई जाती है क्योंकि सिर्फ इसके जो फ्रेश पॉड्स होते हैं वो वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट जो है इसका कैसा होता है, प्लांट जो है वो क्लिम्पिंग हर्ब है ये हर्ब की फॉर्म में है, या जो है ये ट्रिलरिंग प्लांट होता है। ट्रिलरिंग प्लांट हमने जब सीरियल्स किया था ग्रास फैमिली के, तो उसमें मैंने आप लोगों को ट्रिलरिंग प्लांट का बताया था कि ये वो प्लांट होते हैं जिसकी जो मेन शूट होती है वो फर्दर क्या करती है, ब्रांचेस करती जाती हैं, और हर ब्रांच की जो है आगे फर्दर मुख्तलिफ लीव्स होते हैं। तो ये जो है वो क्या होता है, अपनी जो है बुशी प्लांट सब बन जाता है क्योंकि इसमें ब्रांचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लीव्स आर लार्ज एंड ट्राइफोलेट, लार्ज लीव्स होते हैं। ट्राइफोलेट भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। कौन से होते हैं, ऐसे लीव्स जो कि क्या होते हैं, 3 की फॉर्म में रहते हैं, 3 की हालत में। जैसे ये यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर दिखाया गया है कि ये 3 लीव्स जो हैं ये क्या है, इस तरह इकट्ठे होते हैं। ऐसे लीव्स को ट्राइफोलेट लीव्स कहा जाता है। फ्लावर्स आर बॉर्न डायरेक्टली ऑन द स्टेम, डायरेक्टली ये होते हैं, ठीक है, सिसाइल होते हैं, मोस्टली इन पेयर, दो दो की फॉर्म में होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज़ टिपिकल एज द फैमिली ऑफ फेबेसी, जैसे हमने पीछे फ्लावर्स के स्ट्रक्चर पढ़े हैं उसी तरह से इसके फ्लावर हैं। बट द पॉड्स आर फ्लैटेंड, लेकिन जो इसकी जो पॉड्स होती हैं, जो इसकी फली होती है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ के आपने पढ़े वो बिल्कुल नैरो होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेम बीन है इसकी चौड़ी होती है। 1 to 3 सीड्स आर प्रेजेंट इन पॉट, हर फली के अंदर जो है 1 से 3 सीड्स जो हैं जो वो मौजूद होते हैं। न्यूट्रिशनल इसकी कंपोजिशन या न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है कि फ़्रेश जो ग्रीन पॉड्स होते हैं जिनको एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर वाटर 80% है, प्रोटीन 5% है, कार्बोहाइड्रेट 5% है, और जो इसके अंदर अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। यूजेस क्या है, ये पहले हमने ऊपर इसका पढ़ लिया है कि जो है ये बहुत स्मॉल स्केल पर होती है क्योंकि इसके सिर्फ क्या है, फ्रेश पॉड जो हैं एज अ वेजिटेबल जो हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए सारा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन के बहुत ज़्यादा इसमें हम मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि तमाम पल्सेस ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। बट दीज आर नॉट कंज्यूम्ड इन पाकिस्तान बिकॉज सेम बीन are not cultivated on large scale and fresh pods are only available in big cities। ये जो बड़े शहर होते हैं उनके जो बड़े बड़े मॉल या स्टोर्स होते हैं, जनरल स्टोर, वहाँ पर ही पाई जाती हैं क्योंकि ये बहुत कम स्केल पर कल्टीवेट करवाई जाती है। उसके बाद जो अगला, इसका पहले जो है मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी पिक्स जो हैं। ये देखें, ये क्या है,
ये सैम बीन या डोलिकॉस नाइगर का जो प्लांट है, ये उसकी डायग्राम है कि इसके जो लीव्स हैं ये इसी तरह से होते हैं ट्राइफोलेट फॉर्म में। यहाँ पर इसकी फली दिखाई गई है आपको, पॉट थोड़ी सी फ्लैटेंड है। ये इसके फुल जो है वो सीड्स हैं। उसके बाद जो है ये सीड्स जो है इस्तेमाल नहीं किए जाते, बस इसकी जो फ्री पॉड है इसे फ्रेश वेजिटेबल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके इसके ये डायग्राम है। उसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि जो कि जिसे सोयाबीन कहा जाता है, जिसे आप लोगों भी खुद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारी इंडस्ट्री हम बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल भी करते हैं सोयाबीन। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ग्लाइसिन मैक्स है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेग्यूम क्रॉप। लेग्यूमेसी फैमिली में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मोस्टली कल्टिवेटेड फॉर इट्स ऑयली सीड्स। इसकी जो सीड्स हैं इनसे ऑयल निकाला जाता है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो वेजिटेबल ऑयल के तौर पर क्या है इस्तेमाल के होता है कुकिंग में और बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में। पाकिस्तान इंपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन सीड्स फ्रॉम यूएसए फॉर ऑयल इंडस्ट्री, बट नो इट इज़ कल्टिवेटेड इन सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड। ज़्यादातर जो पाकिस्तान की कंजप्शन है वो क्या है, वो इंपोर्ट के ज़रिए इस पे पूरा किया जाता है इसकी ज़रूरत को क्यों, और ये यूएसए से इंपोर्ट कराया जाता है। लेकिन कुछ स्मॉल स्केल पर ये पाकिस्तान में भी क्या किया जाता है, कल्टीवेट करवाया जाता है। सोयाबीन के प्लांट का स्ट्रक्चर किस तरह से है, ये बुशी हर्ब है। ठीक है, बुशी हर्ब का क्या मतलब है, ये उसी तरह से ट्रिलरिंग प्लांट है कि इसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है। लीव्स आर ट्राइफोलेट, लीव्स भी 3 की फॉर्म में पाए जाते हैं एंड लेंसुलेट लीफलेट्स हैं। और इसका लेंसुलेट लीफलेट का भी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि जो 3 लीव इकट्ठे पाए जाते हैं उसमें जो बड़ा लार्ज लीव होता है उसका जो ऊपर का एंड है वो टेपरिंग होता है, कोने वाला होता है। तो ऐसे लीव को क्या कहा जाता है, लेंसुलेट लीफलेट कहा जाता है। Flowers are born on main stem or on the axil or in the axil of the leaves of the एंड इट इज़ अ सिसाइल इन नेचर। तो फ्लावर्स भी मेन स्टेम के ऊपर पाए जाते हैं, लीव्स की एक्सल में मौजूद होते हैं और ये सिसाइल इन नेचर होते हैं, इनकी स्टॉक नहीं होती। फ्लावर्स आर पेप्सिलोनेसियस। फ्लावर्स क्या हैं, ये पेप्सिलोनेसियस इन नेचर है। पेप्सिलोनेसियस क्या होते हैं, तमाम फेबेसी फैमिली के जो फ्लावर्स हैं वो पेप्सिलोनेसियस टाइप होते हैं। पेप्सिलोनेसियस टाइप ये इस तरह के फ्लावर होते हैं कि जिसके ऊपर बाहर की जो पेटल्स होती हैं, जो करोला होती हैं, वो बटरफ्लाई शेप्ड होती हैं। तो इसीलिए इन फ्लावर्स को क्या कहा जाता है, पेप्सिलोनेसियस फ्लावर कहा जाता है। और इनके स्टेमन्स मोनो एडल्फस होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें क्या होता है कि स्टेमन्स जो होती हैं फिलामेंट वो आपस में अटैच्ड होती हैं। फ्रूट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। पॉट्स में 5 to 6 जो हैं वो सीड्स मौजूद होते हैं। सीड्स आर कंज्यूम्ड इन फ्रेश फॉर्म में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और एज़ वेल एज़ इन ड्राई स्टेट भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है सोयाबीन की, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया सैम बीन की डायग्राम है। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है सोयाबीन की, इसके अंदर प्रोटीन 28% है, ऑयल 25% है और कार्बोहाइड्रेट 40% है। इसकी मेन दो वैरायटीज़ पाई जाती हैं सोयाबीन की। येलो कलर इसके जो सीड है वो एक वैरायटी है और दूसरी वो जिसके ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। These two varieties differ in the percentage of protein and oil. इन ब्लैक सीडेड ऑयल इज़ अप टू 20%, जबकि येलो सीडेड वैराइटीज़ जो होती हैं उनमें ऑयल 25% होता है, बट लेस परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। सो येलो सीडेड वैराइटीज़ आर कल्टिवेटेड फॉर हाई ऑयल कंटेंट वाइल द ब्लैक सीड वैराइटीज़ आर कल्टिवेटेड फॉर प्रोटीन। क्योंकि येलो सीड्स में ऑयल का कंटेंट ज़्यादा है तो इसको ऑयल के लिए कल्टिवेट करवाया जाता है, और जो ब्लैक सीड है इसके अंदर क्या है, हाँ उसकी प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो इसको किसके लिए कल्टिवेट करवाया जाता है, प्रोटीन के लिए। इसके यूजेस क्या है, सोयाबीन इज़ हाईली न्यूट्रिशियस पल्स क्रॉप ऑफ वर्ल्ड एंड हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन द प्लांट प्रोडक्ट। सोया प्रोटीन इज़ यूज्ड इन वेरियस वेज। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सोया प्रोटीन इस्तेमाल की जाती है। आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, फॉर एग्जांपल मील इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, ग्राउंडेड एंड मिक्सड विद द अदर सीरियल्स एंड दीज हैव फॉर्म स्पेशल फूड फॉर द यंग वंस और बेबीज़। कि जब इसमें से ऑयल को निकाल लिया जाता है तो ऑयल के बाद जो है इसकी सीड में हाई क्वान्टिटी ऑफ प्रोटीन होता है, जिसे मुख्तलिफ़ सीरियल्स के साथ मिलाकर यंग बेबीज़ को
एक प्रॉपर फूड के तौर पर दिया जाता है। सोया सॉस इज़ आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम सोयाबीन। सोया सॉस जो बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी सोयाबीन से बनती हैं। सोया सॉस बनाने का तरीका क्या है? मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोया सॉस। सोया सॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोयाबीन सीड। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोया सॉस, सोयाबीन क्या किया जाता है कि सोयाबीन के जो सीड्स होते हैं दीज आर मिक्सड इन साल्ट एंड वाटर, पानी और नमक और वीट फ्लोर जो है, जो गंदम का आटा होता है उसके साथ मिलाकर इसे पानी में 1 हफ्ते के लिए भिगो दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि जब सोयाबीन सीड्स और मिक्स, उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड, इसी दौरान जो है जब इसको भिगो दिया जाता है नमक और आटे के साथ इसे पानी में भिगोया जाता है तो इस पर फर्मेंटेशन हो जाती है। जब इसकी सीड जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं तो इन्हें क्या है दोबारा अलग निकाल लिया जाता है और फिर इन्हें साल्टी वाटर के अंदर 3 से 4 हफ्ते जो है 3 से 4 महीने फिर इन्हें दोबारा भिगो दिया जाता है। उसके बाद सोयाबीन फ्लेवर इज एक्सट्रैक्टेड। जो सोयाबीन का फ्लेवर होता है वो उस पानी में एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, जिस पानी के अंदर उसे 3 से 4 महीने तक उन सीड्स को भिगोया गया था। इन दिस वे सोया सॉस इज़ प्रोड्यूस। इस तरह से वो पानी जो है उसके अंदर सोयाबीन का फ्लेवर चला जाता है। आफ्टर रिमूविंग सीड्स द एक्सट्रैक्ट कंटेंट, उसके बाद जब सीड्स को निकाल लिया जाता है तो फिर उसको क्या किया जाता है, उसे कंसनट्रेट किया जाता है बॉयल करने से और उसे क्या है एज अ सोया सॉस इस्तेमाल किया जाता है। तो सोया सॉस की प्रोडक्शन का मेथड क्या है कि सोया सॉस सोया सीड्स होते हैं उन्हें नमक और गंदम के आटे के साथ पानी में 1 हफ्ते के लिए भिगो देते हैं, फिर उन सीड्स को निकाल लिया जाता है और सिर्फ नमक के पानी में जो है उन्हें 3 से 4 महीने भिगो के रख दिया जाता है। जब जिस टाइम में उन्हें भिगो के रखा जाता है तो सोयाबीन के जो सीड्स हैं उनसे सोयाबीन का फ्लेवर पानी में चला जाता है, फिर सीड्स को निकाल लिया जाता है और उस पानी को कंसनट्रेट किया जाता है बॉयल करने के, और फिर जब उसकी डिज़ायर्ड कंसनट्रेशन आ जाती है तो फिर उसको एज अ सोया सॉस इस्तेमाल किया जाता है। सोयाबीन की ये देखिए ये इसका प्लांट है जिसकी लीव मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इसकी लीव क्या होते हैं। ये देखिए इस तरह से ट्राइफुलेट इसके लीव हैं और लेंसुलेट होते हैं। ये इसकी फली है जिसके अंदर क्या है मुख्तलिफ ये सीड्स मौजूद है। ये इसके फुल सीड्स हैं और ये जो इसकी फली है उसके ऊपर बहुत हल्के छोटे छोटे से क्या होते हैं हेयर नुमा जो है वो छोटे छोटे बाल नज़र आते हैं। ये इसका प्लांट है, आप इसे देख लें कि ये फली है, इसकी लीव्स हैं। ये इसकी फ्रेश पूरी फसल क्रॉप दिखाई गई है जो कि कल्टीवेट करवाई गई सोया सॉस की। ये सोया सॉस की क्या है सोयाबीन की जो सोयाबीन प्लांट है इसकी मुख्तलिफ वो पॉड्स दिखाई गई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आप अगली जो हमने पल्स करनी है वो फेबा वल्गैरिस या जिसे विसिया फेबा भी कहा जाता है और कॉमनली इसका नाम क्या है ब्रॉड बीन है। इट इज़ कल्टीवेटेड इन कूलर रीजन, ठंडे इलाकों में पाई जाती है जैसा कि सवात है, वैली है, कश्मीर है, बलूचिस्तान वगैरह जहाँ का टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर इसको ग्रो करवाया जाता है ब्रॉड बीन को। इट इज़ कल्टीवेटेड एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन और जब मेच्योर हो जाती है तकरीबन दिसंबर से जनवरी के दरमियान। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज डायरेक्ट हर्ब। ये भी एक छोटा हर्ब प्लांट है विद फ्यू लेटरल ब्रांचेस। लीव्स आर पीनियल होते हैं। देयर इज़ नो टर्मिनल लीफलेट बट लिटिल स्पाइन इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लीफ। ये स्पाइनी प्लांट होता है, छोटे छोटे इसमें कांटे पाए जाते हैं। फ्लावर्स आर बॉर्न एक्सिलरी एंड सिंगल इन पोजिशन। फ्लावर जो है वो एक्सिलरी होता है और सिर्फ एक मौजूद होता है। ये सारे क्या हैं सोयाबीन प्लांट की डायग्राम्स हैं। उसके बाद फ्लावर्स इसकी किस तरह से, फ्लावर्स आर क्वाइट लार्ज एंड दीज आर ब्लैक मार्किंग्स, दीज आर प्रेजेंट ऑन द स्टैंडर्ड एंड नंबर ऑफ द रेड स्पॉट्स आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सर्फेस ऑफ द विंग्स। फ्रूट इज़ लार्ज पॉट, इसकी बड़ी फली होती है विद लार्ज सीड्स हैविंग 6 to 10 सीड्स, बड़ी फली होती है जिसके अंदर 6 से 10 सीड्स मौजूद होते हैं। सीड्स ऑफ द फेबा वल्गैरिस दीज आर लार्जेस्ट देन अदर पल्सेस। जो फेबा वल्गैरिस या ब्रॉड बीन के सीड्स हैं इसको ब्रॉड बीन भी इसलिए कहा जाता है कि इसके जो सीड्स हैं वो बाकी तमाम पल्सेस से बड़े होते हैं। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है कि वाटर इसमें 9 to 10% है, प्रोटीन 23% है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 50% है। इसकी यूजेस क्या है, इट इज़ ओनली यूज्ड इन ड्राई स्टेट। इसे सिर्फ ड्राई स्टेट में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जब इसे फ्रेश स्टेट में
फ्रेश स्टेट में इसको इस्तेमाल किया जाता है इसकी ग्रीन पॉट्स की। तो एक डिसीज़ है जिसको फेरिज्म कहा जाता है वो होती है। फेरिज्म का डिसीज़ में क्या होती है, जिसम पैरालाइज्ड हो जाता है, बंदा मफलूज हो जाता है। इसके अंदर जो है जो फ्रेश ग्रीन पॉट्स होते हैं, अल्कलाइड्स होते हैं इसके अंदर। ये अल्कलाइड्स जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और इसलिए फेरिज्म डिसीज़ काज करते हैं। इसीलिए इनकी सिर्फ ड्राई फॉर्म में इनको इस्तेमाल कराया जाता है सीड्स को, और इन्हें जो है फ्रेश फॉर्म में इनकी पॉट्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लिथेरिस सेटिवस, ठीक है, जिसको ग्रास बीन भी कहा जाता है, जिसको ग्राम पी भी कहा जाता है, जिसको मटरी भी कहा जाता है। ये लास्ट पल्स है जिसे हमने आज डिस्कस करना है। पहले मैं इससे पहले जो है आपको ब्रॉड बीन का प्लांट दिखा देती हूँ। ये जो है ये ब्रॉड बीन प्लांट का क्या है डायग्राम है। इसे हमें आप देख लें, लीव्स भी उसी तरह से ट्राइफोलेट फॉर्म में है, छोटी सी हर्ब है। यहाँ पर मुख्तलिफ ये फ्लावर इसके नज़र आ रहे हैं, ये इसके स्मॉल फ्लावर्स हैं, ये इसकी पॉड है और ये इसके क्या है लीव्स है। आगे देखें ये इसका फ्लावर है जो कि आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि फेबेसी फैमिली के जो फ्लावर हैं वो पेपलिनिसियस टाइप्स होते हैं। तो उसमें क्या है कि उसकी कोरोना ऊपर कोरोला होती है, वो क्या होती है, ये कोरोला बटरफ्लाई शेप्ड होती है। तो इस स्पीशी के मुख्तलिफ़ कलर के फ्लावर होते हैं, मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के मुख्तलिफ। यहाँ पर जैसे वाइट फ्लावर आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी पॉट है। इसकी पॉट जो है ये उसमें ड्राई जो बहुत ज़्यादा मिच्योर हो चुकी है उस फॉर्म में है। ये इसकी सीड्स हैं, फुल फॉर्म सीड्स हैं इसके। ये इसकी पॉट जो है वो ग्रीन पॉट है जब भी। तो इसकी जो पॉट है वो किस फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है, इस तरह ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। अगर ये इस फॉर्म में इस्तेमाल की जाए तो इसको ऐसे डिजीज़ होती है कौन सी, फेरिज्म, जो कि अल्कलाइड इसमें मौजूद होता है। और अल्कलाइड जो इंसान को क्या कर देता है, अल्कलाइड जो है इंसान को पैरालाइज कर देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पर करनी है वो लिथेरिस सेटिवस है। ग्रामीण इट इज़ कल्टिवेटेड इन पाकिस्तान, अकर वाइडली इन मैनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इन फ्लड प्लेन्स, जहाँ पर इसे पानी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वेयर इट ग्रोज अबेंडेंटली एंड नेचुरली, समटाइम्स इट इज़ कल्टिवेटेड एज फॉडर क्रॉप। इसे विंटर सीजन में जो है वीट क्रॉप के साथ भी इसको कुछ कभी ग्रो करवाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, दिस प्लांट इज स्मॉल डेलिकेट हर्ब, ये भी जो है क्या है हर्ब है, विद विंग्ड स्टेम, लीव्स आर इम्पेरिपिनेट। इम्पेरिपिनेट लीव्स हमने पढ़ा था कि लीफलेट जो होते हैं बाकी सारे पेयर फॉर्म में होते हैं, जो लास्ट वाला लीफलेट होता है वो क्या होता है, वो अकेला मौजूद होता है। इसकी थोड़ी सी चेंज होगी अरेंजमेंट, इन विच द 3 लीफलेट्स आर, क्या 3 जो लीफलेट्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं टेंड्रिल्स के अंदर, ठीक है, छोटी सी नरम सी शाखों में तब्दील हो जाते हैं। सिर्फ जो 2 लीफलेट होते हैं वो थिक लीव्स होते हैं, और वो जो 2 लीफलेट होते हैं वो इतने नैरो हो जाते हैं आउटलाइन में कि वो बिल्कुल इस तरह नज़र आते हैं जैसे ग्रास फैमिली, जैसे पोएसी फैमिली के लीव्स होते हैं। ये ब्रॉडेड नहीं होते, ये बिल्कुल स्केल लाइक लीव्स बन जाते हैं। 3 लीव्स इसमें टेंड्रिल हो जाते हैं, बाकी जो 2 लीव्स होते हैं वो क्या हैं, स्केल टाइप हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि पोएसी फैमिली के लीव्स हैं। फ्लावर्स आर बॉर्न ऑन स्मॉल पेडंकल, ठीक है, सिसाइल नहीं होते फ्लावर, छोटी सी स्टॉक पे बनते हैं। देर आर 2 to 3 शोई फ्लावर्स, 2 से 3 बड़े फ्लावर होते हैं। द फ्लावर्स आर शाइनी रेड इन कलर, रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। मुख्तलिफ स्पीशीज़ में फिर इनका कलर चेंज हो जाता है। पॉड्स आर फ्लैटेंड, पॉड्स इसकी भी जो है चौड़ी होती हैं, जिनमें 4 से 6 सीड्स मौजूद होते हैं, विच ऑन ड्राइंग बिकम ब्राउन टू ब्लैक इन कलर। इसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन क्या है, ये तकरीबन इसमें वाटर 9 to 10% है, प्रोटीन 22% है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसमें 50% मौजूद होता है। यूजेस इसके भी इसी तरह से है। द सीड्स आर नॉट रिकमेंडेड एज अ पल्स, इसे पल्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये बैन किया गया है इसे पल्स के तौर पर, क्योंकि इसका जो प्रोलॉन्ग इसका एज अ पल्स अगर इस्तेमाल किया जाए तो एक डिजीज़ होती है जिसे लिथरीसम कहा जाता है। ये लिथरीसम भी उस वक्त जो डिजीज़ है इसमें भी क्या है, लेग्स पैरालाइज्ड हो जाती हैं। क्यों पैरालाइज्ड हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सीड पल्सेस होते हैं, इन पल्सेस के अंदर एक केमिकल होता है जिसे साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड कहा जाता है। ये साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड जो है बॉडी के अंदर जाके हाइड्रोजन साइनाइड एसिड बनाते हैं, और ये हाइड्रोजन साइनाइड एसिड जो है ये टॉक्सिक होते हैं, और ये बॉडी में क्या करते हैं, जो लोअर पोर्शन होते हैं उसको पैरालाइज्ड कर देते हैं। द सीड्स आर नॉट रिकमेंडेड एज अ पल्स क्रॉप एदर इन ग्रीन और ड्राई स्टेट बिकॉज देयर प्रोलॉन्ग यूज एज अ पल्स क्रॉप लीड्स टू अ डिजीज विच इज़ नोन एज लिथरीसम।
दे कुड बी कंज्यूम्ड वेरी फ्यू टाइम्स इन सीज़न, कि जिस सीज़न में ये बनते हैं उसे बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। एथरिज्म इज़ कास्ड बाय सैनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड प्रेजेंट इन द फ्रेश एंड ड्राई स्टेट, दोनों स्टेट में ये मौजूद होते हैं। These seeds on boiling with water form hydrogen cyanide acid. Atherism causes paralysis of legs, so prolonged use of grass bean is highly dangerous and it should be avoided. इसे जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।